नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड 2024 विधानसभा में पास हो गया है। 2 दिन लंबी चर्चा, बहस और तर्कों के बाद बुधवार की शाम सदन में ये बिल पास हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बिल से समाज का भेदभाव, कुरीतियां खत्म होंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कानून में संशोधन की भी गुंजाइश होगी। पास होने के बाद अब बिल राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, जहां से मोहर लगने के बाद ये कानून राज्य में लागू हो जाएगा। वहीं इस कानून में कई महत्वपूर्ण नियम हैं। उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप की। बता दें कि इसके लिए कठोर नियम बनाए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़ों के लिए यूसीसी में कड़े प्रावधान है। यूसीसी ने इन रिश्तों का रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दे दिए हैं। अगर जोड़ा ऐसा नहीं करता है तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक में लिव इन से जुड़े प्रावधान के मुख्य बिंदु क्या है, आइए जानते हैं। विधेयक के अनुसार 1 महीने से ज्यादा समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को संबंधित जिलाधिकारी के पास अपना रिश्ता रजिस्टर कराना होगा। वहीं इस कानून के अनुसार राज्य से बाहर रहने वाले जोड़े भी अपना रिश्ता रजिस्टर करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ना कराने पर 3 महीने तक की कैद या 10,000 तक का जुर्माना दोनों को देना पड़ सकता है। गलत जानकारी देने पर सजा और बढ़ सकती है, जिसमें 3 महीने तक की कैद और 25,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए लिव इन रिलेशनशिप में रहना प्रतिबंधित है। अगर साथी में से कोई 21 साल से कम उम्र का है तो रजिस्ट्रार को उसके माता पिता या अभिभावकों को इससे अवगत कराना पड़ेगा। लिव इन रिलेशनशिप में सरकार का हस्तक्षेप करना चर्चा का विषय बना हुआ है। कई पक्षों ने इस पर आपत्ति भी जताई है। इस प्रावधान का विभिन्न संगठनों और लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। कुछ लोगों के अनुसार ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है। फिलहाल ये विधेयक विधानसभा में विचाराधीन है और इस पर अंतिम निर्णय होना अभी बाकी है। चलिए अब बात करते हैं शादी और उत्तराधिकार की। बता दें कि उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी, तलाक और उत्तराधिकार पर विशेष जोर दिया गया है। यूसीसी में शादी की उम्र 18 वर्ष और 21 वर्ष रखी गई है। लिव इन रिलेशन में जन्मे बच्चे के उत्तराधिकार का प्रावधान यूसीसी में किया गया है। बता दें कि बिना रजिस्ट्रेशन के शादी को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। हर शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। इस प्रकार प्रदेश में बहु विवाह पर रोक लग जाएगी। एक शादी के बाद दूसरी शादी के लिए तलाक अनिवार्य होगा। जनजातीय समुदाय को यूसीसी के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया है। उत्तराखंड यूसीसी में शादी को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। हालांकि शादी की न्यूनतम उम्र के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। लड़कों के शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल ही रखी गई है, लेकिन लड़के और लड़की की शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। एक बार शादी के बाद लड़के या लड़की को दूसरी शादी की तब तक इजाजत नहीं होगी जब तक पहली शादी अमान्य ना हो जाए। अगर पति या पत्नी की मृत्यु होती है तो माता पिता की देखभाल का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। शादी के रजिस्ट्रेशन को सरल किया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन वाली शादी को मान्यता नहीं दी जाएगी। यह हिंदू, मुस्लिम समेत सभी धर्म के लोगों पर लागू होगा। वहीं अब बात करते हैं तलाक पर बनाए गए बड़े नियम की। बता दें कि तलाक को लेकर कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। किसी भी लड़के या लड़की को शादी के तुरंत बाद तलाक की सुविधा नहीं रहेगी। शादी की 1 साल की अवधि पूरी होने के बाद ही तलाक की अर्जी दायर की जा सकेगी। मुस्लिम समाज में 3 तलाक जैसी व्यवस्था का अंत हो जाएगा। कानूनी तौर पर तलाक के लिए हिंदू और मुस्लिम सभी वर्ग को एक समान तरीके से प्रक्रिया से गुजरना होगा। पहले से शादीशुदा व्यक्ति को बिना तलाक लिए दूसरी शादी की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर कोई शादी करता है तो उसे योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। खबरों को देखने के लिए आप बने रहे न्यूज 31 उत्तराखंड पर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।